अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज तैमूर। वेलकम टू सरफराज तैमूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, सानिया कारसाज जो कि एक लेडी खातून जो कि नशे में धुत थी, बल्कि पैसे के नशे में धुत थी, ये कहना गलत ना होगा। इनका नाम नताशा बताया जाता है, जो कि दानिश इकबाल बिजनेस टाइकून की वाइफ हैं। इन्होंने नशे की हालत में लैंड क्रूज़र वी8 चलाते हुए 5 से 7 बंदों को कुचल दिया, जो कि मौके पर ही जाँ बहाक हो गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फ्रेंड्स, अब इनकी फैमिली का और इनके वकील का कहना ये है कि वो दिमागी तौर पे ख पागल हैं, या ये दिमागी तौर जो दिमाग है उनका, यानी कि दिमागी मेंटली तौर वो डिस्टर्ब हैं, जिस वजह से उनसे ये हादसा हुआ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो नशे में थी इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। 7 से 8 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र, क्या वो एक ख़राब या दिमाग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब बंदा चला सकता है, या उसको देना ये गवारा करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थी, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें इन्हें 2 कंपनियों का चीफ एग्जेक्टिव बताया जा रहा है। ठीक है, इनमें मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी जो है वो JSDN इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, इनकी वो चीफ एग्जेक्टिव थी। और 7 कंपनी के वो डायरेक्टर हैं, जिनमें मैं आपको बता देता हूँ: स्विफ्ट स्टोरेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुल अहमद बायोफिल्म, गुल अहमद, CBMC ग्लास कंपनी, मेट्रो सोलर पावर, मेट्रो पावर कंपनी, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क, मेट्रो स्टोरेज नेटवर्क एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, 7 कंपनियों की वो डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो क्या वो मेंटली तौर पे वीक हैं या मेंटली तवाज़ुन, यानी कि मेंटली डिसऑर्डर है उन्हें? ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ये उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब हम बात करते हैं जो बेचारे लवाहिकीन इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन्हें कौन इंसाफ देगा। हमारी गवर्नमेंट देगी, हमारे कोर्ट्स देंगी, यानी कि हमारी अदालतें देंगी। अगर यहाँ पर किसी अमीर का बच्चा फ्रेंड्स, या किसी अमीर या ब्यूरोक्रेट्स या हमारे जो रिच मैन है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो इदारे हैं वो उन्हें छोड़ते? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को में अमन अमान की सूरत हाल कायम करे। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, ठीक है, वो एक जैसा निज़ाम लागू हो, तो तभी हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। नहीं तो गरीब का बोलते हैं ना, गरीब का बच्चा बच्चा बस बस गरीब का ही है, अमीर का बच्चा बच्चा है, बाकियों का बस ऐਵੇਂ ही है। तो ये बात अल्लाह ताला अब उनको, जो लोग इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और उनमें एक बाबा जी थे जो कि अपनी बेटी की MBA की तालीम मुकम्मल करवा रहे थे चिप्स दे के। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, उन्होंने जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला उन तमाम लवाहिकीन को और उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, ठीक है, और अपने जवार रहमत में जगह दे। फ्रेंड्स, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम पर भी अपना करम करे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।